नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब वो खिसिया जाती है, जब उसको कोई पूछता नहीं तो वो क्या करती है कि अपने आप को ही काटती है। वही हाल है रामभद्राचार्य जी का। आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है उतना जितना पहले पूछा जाता था, और धीरे धीरे अब उनकी अवस्था भी हो रही है, तो शायद उनका ज्ञान चक्षु भी मारा जा रहा है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि हिंदू जब बूढ़ा होता है तो उसका ज्ञान चक्षु मरने लगता है, वो कुत्ते की श्रेणी में आने लगता है। और हिंदू ही एक ऐसा जाति है जो सदियों साल से पहले भी मार खाता था, और आज भी मार खाता है, और कल भी मार खाता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। मुसलमानों ने हमारे ऊपर शासन किया, फिर अंग्रेजों ने शासन किया, अब कुछ इर्द गिर्द नेता भी शासन कर रहे हैं। इसका कारण है कि हम लोग आपस में एकता हुआ ही नहीं, और खासकर ब्राह्मणों में तो एकता हुआ ही नहीं आज तक। कहा जाता है कि अगर ब्राह्मणों में एकता हो जाए और शेर आलस छोड़ दे और सर्प अगर डर छोड़ दे तो पूरे पृथ्वी पर इन्हीं का अधिकार हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हो सकता नहीं। ब्राह्मण में क्या होता है कि पढ़े लिखे होते हैं, और ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति में अहंकार आ जाता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो किसी के आगे अपने सुनता नहीं। यही हाल किया है रामभद्राचार्य जी ने। पहले देखिए पूरा ये वीडियो। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है, और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। आपकी इच्छा अभी इसी वक्त तत्काल इसी वीडियो में की जाती है। इसका संख्या नंबर है 150। बहुत सरल भी है। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदे कंदरपुर मदरति कला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योतिर्युगलमति घोरम मम धूम जल ज्वालम सीतेश्वर प्रथम करंदे समयतु। अब बोलिए गुरुदेव जी, आगे क्या क्या प्लान है आपका? या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका जी। डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए। लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। मतलब 15वीं सदी में और आज 21वीं सदी में कोई अंतर नहीं है। पहले भी जैसे हम थे वैसे भी आज हैं। इतिहास से हमने यही सीखा कि हमने कुछ नहीं सीखा। यही कारण है कि हम लोग इतने सालों से गुलाम रहे और हमेशा रहेंगे। आपका क्या विचार है इस वीडियो पे? अपना कमेंट के जरिए अपना विचार साझा जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और मेरा मकसद किसी को यहाँ पे आहत पहुँचाना नहीं है। पूजने योग्य दोनों लोग हैं, प्रेमानंद भी और रामभद्राचार्य भी। लेकिन मुझे गुस्सा आता है ना कि जब कोई योग्य व्यक्ति को आप योग्य न कहें। उनके अंदर कोई चमत्कार नहीं है या नहीं है आप कैसे जानते हो? बिना चमत्कार की वजह से ही आज उनको इतना लोग पूछ रहे हैं। मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, तो क्या ये चमत्कार नहीं है? राधा रानी की कृपा नहीं है कि 18 साल से किडनी उनकी दोनों खराब है, एक नहीं दोनों खराब हैं, और फिर भी एकदम हिष्ट पुष्ट स्वस्थ और मस्त हैं। हमसे और आपसे ज़्यादा वो बोलते हैं। और रही कि वो संस्कृत का श्लोक नहीं बता सकते। वो खुद पढ़े लिखे एक विद्वान है। वो कई बार अपने चर्चा में कई बार संस्कृत का श्लोक बोलते हैं, अर्थ भी समझाते हैं। कई विद्वान उनसे शास्त्रार्थ भी किए हैं। तो आपका ये कहना अनुचित है। मैं आपका इसका विरोध करता हूँ, चाहे आप कितने भी बड़े पूज्य ही क्यों न हो। तो मेरा मानना ये है कि मैं किसी को यहाँ आहत पूछने नहीं आया हूँ। दोनों पूजनीय हैं, दोनों अनमोल रत्न हैं, लेकिन गलती सबसे होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा पूज्य न हो। गलतियाँ तो भगवान से भी होती है, हम लोग तो भला इंसान हैं। तो मेरा आहत करना मकसद नहीं था, आपको जागरूक करना था। जय श्री राम।